नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बात करना चाहता हूं जिसने कोलकाता शहर को हिलाकर रख दिया है और बिहार में दुहक और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही एक युवा महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध ने पूरे मेडिकल समुदाय में आक्रोश फैला दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ही दुखद जानकारी सामने आई। छोटों से पता चला कि काफी संघर्ष हुआ था, जिससे बलात्कार और हत्या के शुरुआती शक की पुष्टि होती है। इस अपराध की क्रूरता ने सभी को सदमे और शोक में डाल दिया है। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिहार में इस त्रासदी का व्यापक असर हुआ है। डीएमसीएच से लेकर पटना तक के डॉक्टरों ने विरोध में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। सैकड़ों मरीजों को या तो घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या फिर प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराना पड़ रहा है। मेडिकल बिरादरी की मांग साफ है, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा दी जाए। आज हड़ताल का लगातार 5वां दिन है। डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने सेंट्रल ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी हैं। गायनेकोलॉजी विभाग की ओपीडी भी प्रभावित हुई है, जिससे मरीजों को जरूरी इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस जारी हड़ताल से मरीजों में अफरा तफरी मची हुई है। कई मरीज निराश होकर अब प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों का रुख कर रहे हैं। आज सुबह डीएमसीएच की ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज इस उम्मीद से पहुंचे कि शायद सेवाएं फिर से शुरू हो गई हों, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब जूनियर डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए। मरीज करीब 1 घंटे तक इंतजार करते रहे कि काउंटर खुलेंगे, लेकिन आखिरकार वे निराश और हताश होकर जाने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया सिटी डेस्क इस मामले को लगातार कवर कर रहा है और जांच तथा इससे जुड़े घटनाक्रमों के बारे में समय पर और सही जानकारी दे रहा है। उनके इस व्यापक कवरेज का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जनता को मामले की प्रगति से अवगत कराना है। इस दुखद घटना ने न केवल हमारे मेडिकल पेशेवरों को बेहतर सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान दिलाया है, बल्कि पीड़िता और उसके परिवार को त्वरित न्याय दिलाने के महत्व को भी रेखांकित किया है। इस संकट के समय में मेडिकल समुदाय की एकजुटता सुरक्षा और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस कहानी पर नजर रखते हुए आइए हम इस तरह के जघन्य अपराधों के खिलाफ खड़े होने और दूसरों की मदद के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों का साथ देने के महत्व को याद रखें। सुरक्षित रहें। आप लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, किस तरह के आप लोग डॉक्टर हैं और किन बातों को लेकर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये स्ट्राइक जो है यहाँ पर के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो पीजी डॉक्टर्स हैं, उनका जो एसोसिएशन है उस तरफ से ये स्ट्राइक है। और शायद अब सारे पूरे देश को मालूम है कि आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में क्या हुआ है। तो हमारी जो स्ट्राइक है उसका सेंट्रल एजेंडा 2 एजेंडे हैं। जो पहला एजेंडा जो सेंट्रल एजेंडा है वो ये है कि आरजी में जो हुआ है, जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्दी से जल्दी दी जाए, ठीक है। और दूसरा जो एजेंडा है वो ये है कि जो बाकी वर्क प्लेसेज हैं डॉक्टर्स के, उनको सिक्योर किया जाए, ठीक है। देखिए, ये जो घटना है, रेप की घटना जो है, ये महज एक रेप की घटना नहीं रह गई थी। सबसे पहले इसको आप ये समझिए कि ये रेप हुआ कहाँ, ये उसके वर्क प्लेस में हुआ। जो डॉक्टर चली गई बेचारी, वो अपनी ड्यूटी पे थी, वो ड्यूटी पे उसके साथ रेप हुआ है। तो और सेफ्टी कहाँ बच जाती है? कहीं नहीं बचती इसकी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जस्टिस के लिए, उनके ऊपर एक भीड़ आती है और वो अटैक करती है ना। तो जस्टिस के लिए लोग प्रोटेस्ट भी करना जो है वो कितना खतरे से खाली नहीं है। तो आप घटने के मैग्नीट्यूड को समझिए कि ये सिर्फ रेप नहीं रह गया है ना। हम लोग अपने लिए डरे हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए डरे हुए हैं, ठीक है। और अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो और कहाँ सेफ है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो स्ट्राइक है ये शुरू की गई है। और डीएमसीएच, पीएमसीएच, बाकी भी जो कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस की तरफ से ये स्ट्राइक है। हमें अपने न्यायपालिका पे भरोसा है, ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी जो है जो इसका संज्ञान लेंगे। और हमने यही चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है इसमें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आया है, ना ही हम लोग इस घटना में कोई पॉलिटिकल एंगल डालना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ
जस्टिस चाहिए। और आप इस बात को समझिए कि अगर इतना बड़ा घटना हो जाने के बाद, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जो कल्प्रिट है वो अगर बच जाता है, तो ये डॉक्टर्स के लिए, हम लोगों के लिए और बाकी सारी जनता के लिए कितना बड़ा इमोशनल डिफीट होगा कि ऐसा काम करके भी लोग बच सकते हैं। और जो कल्प्रिट है उसके लिए कितनी मतलब क्या बोलते हैं, सुकून की बात होगी कि वो ऐसा काम करके भी बच गया, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लास्ट चीज कर सकता है देश हमारे लिए, मैं आपके माध्यम से बाकी पब्लिक से भी ये अपील करूंगा, ठीक है, कि ये स्ट्राइक जो है, ये प्रोटेस्ट जो है, ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, हमारी मजबूरी और अफसोस का मकाम है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे खड़े अपने प्रोटेस्ट, अपनी राइट्स के लिए और अपनी जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक को भी हमारे साथ नहीं, जब निर्भया के साथ ये हुआ था तो नहीं देखा गया था तो कौन डॉक्टर है कौन इंजीनियर है, सब लोग प्रोटेस्ट में आए थे। और ये घटना निर्भया से कम नहीं है, मुझे कंपेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि आप ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़िए, सिर्फ रेप नहीं था, आप ऑटोप्सी रिपोर्ट को पढ़िए कि आंखें निकाल ली गई, हड्डी तोड़ दी गई है, ठीक है, जान से मारा गया है और बिल्कुल बर्बरता से मारा गया, इससे बुरा नहीं हो सकता था कुछ। तो इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ये स्ट्राइक पर हम लोग कल रात से स्ट्राइक कब तक करेंगे, इंडेफिनिट स्ट्राइक है। हमें क्या बोलते हैं, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो, जो हमारा सेंट्रल एजेंडा है उसमें भी संज्ञान लिया जाए, और जो हमारा यहाँ पर का लोकल एजेंडा है कि यहाँ भी जो लाइटें हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, है ना, उसको इंश्योर किया जाए ताकि हम लोग बिना डरे अपना काम कर सकें। सरकार या स्ट्राइक है ना, ये सेंट्रल जांच एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो और बिल्कुल इम्पार्शियल जांच हो, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिम है। किस बैच के आप लोग? मैं 2K18 बैच के स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे ये मेरे साथी जो है इंटर्न्स हैं और जूनियर डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स भी हैं MBBS के। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ही है सारी की सारी। दरभंगा DMCH में आप लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा कार्य बाधित है, कौन कौन सा काम चल रहा है? जैसा मैंने आपको बताया था, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये स्ट्राइक है। इमरजेंसी सर्विसेज कंप्लीटली शट ऑफ नहीं है, जो बिल्कुल मरने वाला मरीज है उसको जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं, लेकिन चूंकि जो पीड़िता थी वो भी रेजिडेंट डॉक्टर ही थी, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कर्तव्य बनता था कि वो एक स्ट्राइक करें। वो कर्तव्य तो शायद आप समझते होंगे पूरी जनता का बनता है ना, कि इतना बड़ा बर्बर घटना हो तो जस्टिस मिलना तो जरूरी है। दरभंगा DMCH के और कौन कौन विभाग के जो डॉक्टर हैं? सारे विभाग के जूनियर डॉक्टर्स हैं। लगभग कितने डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हैं? जितने डॉक्टर्स का यहाँ पर एनरोलमेंट है वो सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आसिम है, मैं 2K18 बैच का स्टूडेंट।
था और यहाँ कौन सा अस्पताल में अभी थे? एक बैग प्यार या हाथ खखर कांपे छै खखरै छै खखर लै छै अच्छा कतो अहाँ इलाज के लिए अलिए अहाँ कतो इलाज के लिए अलिए अहाँ हाँ एक बेर अलियै है कौन सा अस्पताल है? नाम जानै छियै DMCH बोलिए ना। DMC है अच्छा की अहाँ अतो अलिए की पता चललै? इलाज करबाबै ले छियै अच्छा तो की इलाज भेलै? हड़ताल छै की बचलै अतो की जानकारी मिललै अहाँ? हड़ताल छै बंद छै अच्छा तो अब की करबै यहाँ? घर जेबै की नाम भेलै आके? सुदामा देवी चाहे क्या जानकारी मिला यहाँ? इन्हीं के साथ आए हड़ताल है क्या कहा गया? हड़ताल है बंद है आप जाइए आप लोग यानी इलाज बारी नहीं हुआ? नहीं कहाँ से आए हैं, कौन जिला से? सुपौल जिला से आए तो अब क्या करेंगे? जी आएंगे वापस घर गए क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर मंडल